सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी विशेष पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज का हमारा विषय है कांग्रेस, राग पुराना नया फसाना, जिसका संदर्भ पंजाब समेत समूची कांग्रेस के अंदर की कलह को लेकर है। राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस का वजूद इस देश में सबसे पुराना है। कई साल सत्ता में रहने के बाद पिछले लंबे समय से कांग्रेस विपक्ष में है, किंतु विपक्ष में भी उसकी स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। और ताजा तरीन मामला जो है वो अब पंजाब के संदर्भ में पूरे देश को देखने में आ रहा है। पंजाब जहां पे कोरोना भयानक रूप लिए हुए है, लेकिन उस भयानक रूप में संघर्ष को छोड़कर कांग्रेस के तमाम दिग्गज विधायक और मंत्री इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें प्रभारी हरीश रावत हैं, जेपी अग्रवाल हैं और उनके माध्यम से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। विवाद कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व और असंतुष्टों के बीच में है। हालात हद से ज्यादा भयानक हैं। खुले आम मुख्यमंत्री को लेकर अब शब्द बोले जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के अंतर्गत न केवल मंत्रियों के बीच में विवाद हुआ, बल्कि वहां पर मौजूद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ तक इस्तीफे की पेशकश ही नहीं बल्कि बाकायदा इस्तीफा थमाते हुए भी नजर आए। कुल मिलाकर जो कुछ भी चल रहा है वो अचंभा पैदा करता है कि जो पार्टी ये दावा कर रही है कि 2024 में वो वापसी करेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की विफलताओं का एकमात्र विकल्प देश में कांग्रेस ही हो सकती है, वो पार्टी दूसरों से छोड़िए अपने आप के ही साथ में झगड़ों को निपटाने में असमर्थ सी महसूस हो रही है। जानने समझने बूझने की कोशिश करेंगे कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भाजपा के हाथों शिकस्त के कारण से खत्म होने के कगार पर पहुंच रहा है या परस्पर एक दूसरे को निपटाने की खेल के तहत निपटता जा रहा है। इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम संवाद करें और एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि अभावों में अभाव है बुद्धि का अभाव। एक बार फिर दोहराता हूं, अभावों में अभाव है बुद्धि का अभाव। दूसरे अभावों को संसार अभाव नहीं मानता। तिरुवल्लुर के द्वारा जो ये विचार सूत्र हमें दिया गया वो बड़ा ही कारगर है कि कुल मिलाकर बुद्धि का अभाव सबसे बड़ा अभाव है। तो क्या कांग्रेस जन, जिनकी एक ऐतिहासिक विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी थी, इस देश को एक सुनहरा भविष्य देने की जिनके साथ जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी, जिनके साथ लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन्होंने क्या वाकई बुद्धि का परित्याग कर दिया है कि जो कुछ भी बची हुई हालत है वो उसे स्वयं के हाथों ही समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है? चाहे मध्य प्रदेश का मसला देखें, चाहे राजस्थान का मसला देखें, और अब जो बंगाल में तमाशा चल रहा है, या अब पंजाब में जो कुछ खेल शुरू हुआ है, आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, इसे समझने बूझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के सुधीजन मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा, प्रखर प्रवक्ता अलका लांबा जी मौजूद हैं। हमारे साथ पंजाब की राजनीति में बेहद सम्मानित स्थान रखने वाले पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत चावला जी मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार सांसद संतोष पांडे जी, और 2 प्रखर पत्रकार हमारे साथ में हैं, श्रवण गर्ग जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अलका जी से ही करते हैं और अलका जी से ही समझने बूझने की जानने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर इस तमाशे से देश को क्या मिलेगा पता नहीं, पर कांग्रेस को क्या मिल रहा है। अलका जी थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करें, या स्वयं आपके अंदर भी कितनी वेदना है, व्यथा है, तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है अपनी पार्टी की सड़क पर हो रही इस फजीहत को लेकर। डॉक्टर हिमांशु, मैं बस ये कहना चाहती हूं कि जितनी आप चिंता कर रहे हैं उतनी चिंता करने की बात नहीं है। आपसे पहले एक राष्ट्रीय चैनल पे इसी मुद्दे पर मैं लाइव थी और उस चैनल के ट्विटर पे फॉलोवर्स जो हैं वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं, लेकिन जो कार्यक्रम था उसको ट्विटर पे देखने वाले, शेयर करने वाले, आप यकीन नहीं करेंगे 20 भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी महसूस होता है लोगों को कि ये मुद्दा कांग्रेस का अंदरूनी हो सकता है, जिससे
लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संगठन के अंदर का मामला हो या सरकार के अंदर का, दोनों में अंतर है। संगठन पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र है, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, अपना हरीश रावत जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में लोकतंत्र, इसीलिए कमेटी बनाई और अपनी बात को कह रहे हैं। जहां तक पंजाब की सरकार की बात है, कैप्टन अमरिंदर जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा, हर मंत्रियों को वहां पर सरकार बदलना, नेतृत्व बनना, मुख्यमंत्री हटाने की कोई बातचीत है ही नहीं है, सब एक है। लेकिन जो नवजोत सिद्धू जी मैं कह सकती हूँ, संगठन की बात है, संगठन अपने तरफ पे बात कर रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज पंजाब ही मुद्दा क्यों बना हुआ है? उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है क्या किसी को नहीं पता? योगी आदित्यनाथ को उनको हटाया जाए, उनको बना रहा जाए, संघ मुख्यालय से लेकर इनके बीएल जोशी जो है पूरा पहुंचे हुए। कर्नाटका मुख्यमंत्री उनके अपने अंदर, सरकार के अंदर, संगठन छोड़ दीजिए, संगठन के अंदर से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकारें जब में मंत्री असंतुष्ट दिखे, वो कहे कि अब कर्नाटका में होगी मांग उठ गई कि सर्वदलीय विधायकों की बैठक बुला के नेतृत्व बदला जाए, येदियुरप्पा को बदला जाए, क्योंकि 3,500 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को एक निजी कंपनी को देने का भ्रष्टाचार के आरोप है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया उनके विधायकों की, हमारा मुख्यमंत्री पूरी तरह से कोरोना में फेल हो गया। तो सरकार में मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अभी आपने देखा ना उत्तराखंड में क्या हुआ, 4 साल के बाद असंतोष, भ्रष्टाचार के आरोप चलते भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। वहां की चर्चा क्यों नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती है। ये तो हमारा एक संगठन का मुद्दा है, नेतृत्व को लेकर कोई दो राय नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर ने अच्छे काम किए। विवाद क्या है ये आपको भी पता होगा कि अपना जो है गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई थी, वो मामले को लेकर एसआईटी बिठा दी गई, एसआईटी बिठाई गई, उसकी जो भी जांच आई उसको हाईकोर्ट ने नकार दिया, हाईकोर्ट में सुनवाई चली। कानूनी मामला है ना, कानूनी पेचीदगियों से आगे बढ़ रहा है। निर्भया कांड में 7 साल लगे, हमने तो नहीं कहा कि 7 साल क्यों लगे, हमने तो ये कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट होती, जल्दी सुनवाई होती, हो जाता। प्रधानमंत्री जी को फैसला नहीं करना था, इसमें भी मुख्यमंत्री को फैसला नहीं करना, एसआईटी गठित करनी थी कि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब हम उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला है, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहा है, इसलिए मुद्दा बनाने से बनता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर जी का 5 साल जो कार्यकाल, अभी स्थानीय चुनाव हुए बहुमत से, हर नगर निकाय चुनाव कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में जीते हैं। किसान का मुद्दा बड़ा मुद्दा था जिसको कांग्रेस ने बिल्कुल समर्थन दिया, और मुझे नहीं लगता वहां सरकार को लेकर कहीं किसी तरह की कोई चिंता की बात। अलका जी, आपको बड़ी परेशानी इस बात से कि कांग्रेस को लेकर हम इतने परेशान क्यों हैं, इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? और आपने एक उदाहरण देना चाहा कि एक राष्ट्रीय चैनल इस पर चर्चा कर रहा था, 1 करोड़ से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोअर हैं और उसे देखने वाले 20 भी नहीं थे। विषय को लेकर लोगों की उत्सुकता खत्म थी, इसलिए ऐसा था, या आपकी पार्टी में अब समय लगाना लोगों को समय की खराबी लगता है, इसलिए लोग उस पर देखना नहीं चाहते हैं? ये भी एक नजरिया हो सकता है। पर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कुछ सवाल करना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इतना अच्छा काम किया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, लेकिन आपके 2 सम्मानीय सांसद हैं, एक का नाम प्रताप सिंह बाजवा है, पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, दूसरा नाम है शमशेर सिंह ढुलो। जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हमारी सरकार ठीक काम नहीं कर रही, इसकी शिकायत को लेकर राज्यपाल के पास जाते हैं। वो राज्यपाल जिसे भाजपा की सरकार ने पदस्थ किया हुआ है, और उससे जांच की मांग करते हैं। कांग्रेस के 2 सम्मानीय सांसद आपकी यशस्वी सरकार के कामकाज से नाराज होकर राज्यपाल के दरबार में जाते हैं, हम उसको लेकर बात करना चाहते हैं। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन बात करना चाहते हैं। आपने जिस बेअदबी कांड के संदर्भ में बात कही, कैबिनेट की बैठक के बीच में आपके मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बाकायदा इस्तीफा दे देते हैं, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बाकायदा इस्तीफा दे देते हैं, मुख्यमंत्री दोनों के इस्तीफे फाड़ते हैं। इस प्रकार के जब दृश्य सार्वजनिक होते हैं, 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डालकर 3 सदस्यीय कमेटी के सामने दुखड़ा रो रहे हैं, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, तो क्या कहेंगी अलका जी, इस विषय पर बात नहीं होनी चाहिए? और कुल 3 राज्यों में बची हुई पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार को लेकर अगर कुछ लोग चिंता व्यक्त कर ले रहे हैं, कुछ संवेदना व्यक्त कर ले रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी आपको उनके प्रति सद्भाव रखने के स्थान पर नाराजगी नजर आती है। क्या ऐसी नाराजगी अलका जी? एक सेकेंड, सुनील जाखड़ जी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कैप्टन अमरिंदर जी की लीडरशिप पे पूरा उनका भरोसा है, पर वो नेतृत्व को ये कहते हैं अगर उसका संगठन में असंतोष का दोषी जिम्मेदार अगर सुनील जाखड़ जी को माना जाता है, तो वो नैतिकता पर या जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे रहे हैं। उस इस्तीफे को कैप्टन अमरिंदर ने वहीं पर अस्वीकार कर दिया। हमारे यहाँ पर अभी जो है मीटिंग जो है वो चल, और किसी ने डेरा नहीं डाला हुआ,
एक कमेटी बैठा दी गई है, लोग जो चाहते हैं अपनी बात करने के लिए वही आ रहे हैं और उन्हें सुना जा रहा है, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है ना, यही तो लोकतंत्र की मांग है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूं, सरकार के भीतर मंत्रियों को लेकर असंतोष नहीं है। कैप्टन अमरिंदर ने खुद का 85% काम वो पूरे कर चुके हैं अपनी वायदे के अनुसार, 15% काम अभी भी करने बाकी है। लास्ट के स्थानीय चुनावों में विश्वास लोगों का जताना, पूर्ण बहुमत देना, ये कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि कैप्टन जी की लीडरशिप से लोग संतुष्ट हैं। अब जहां तक बात है नवजोत सिंह सिद्धू जी की, बहुत पुराने कांग्रेस में नहीं है, अगर उन्हें कुछ भी चाहिए, कुछ भी उनको चाहिए, कोई भी बात है, तो बिल्कुल पार्टी ने कमेटी बिठा दी, अनुशासन जो है से अब अपनी बात को रख सकते हैं, ये हम सब कह रहे हैं। लेकिन आप मीडिया में जा जाके बात करेंगे, कमेटी में आपने बात की, वही एक रास्ता था, आपने अपनी बात कह दी, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, फैसला जो होगा सामने आ जाएगा। पर मैं ये कह रही हूँ, कांग्रेस की सरकार पंजाब के लोगों को भरोसा दे रही हूँ, स्थिर है, मजबूत है और कैप्टन अमरिंदर जी के पूरे कार्यकाल को हम पूरा करेंगे और चुनाव में फिर जाएंगे और लोग जो फैसला करेंगे वो सर माथे पर होगा, क्योंकि वहां जो भाजपा अकाली था वो अब टूट चुका है, सबको पता है, और अकाली पूरी तरह से खत्म हो रही है। वहां पर विपक्ष जो है, जानकर भाजपा की कोशिश है आम आदमी पार्टी को विपक्ष दिखाया जाए, वो आम आदमी पार्टी जो खुद अपने 21 विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाई, अपने नेता विपक्ष फुल्का जी को खोया, 4 सांसदों में 3 सांसद इनके छोड़ कर चले गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को किसी तरह का खतरा नहीं है, किसान हो, ग्रामीण हो, कैप्टन अमरिंदर जी के नेतृत्व में कांग्रेस को कोई खतरा नहीं है, अलका जी का बार बार कहना है। लेकिन मैं सीधे पंजाब की ओर रुख करता हूं, संतोष जी के पास आऊं उससे पहले और लक्ष्मीकांत चावला जी से समझना चाहूंगा पंजाब के हालातों को संदर्भ में। वाकई पंजाब के अंदर कोई खतरा नहीं कांग्रेस की सरकार के संदर्भ में, कांग्रेस को लेकर बहुत संतुष्टि है, अमरिंदर सिंह की जय जयकार हो रही है और कुल मिलाकर कांग्रेस मजबूत नहीं बेहद मजबूत स्थिति में। क्या इन दावों से इत्तेफाक रखती हैं लक्ष्मीकांता जी आप? देखिए, अगर कांग्रेस मजबूत होती जी तो आज ये हालत ना होती कि कोरोना पीड़ित पंजाब को छोड़ करके सब अपनी अपनी शिकायतें लेकर अपनी अपनी सत्ता की कुर्सी पक्की करने के लिए वो दिल्ली में जाके बैठ गए हैं। जी अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रही थी कि जी वो नवजोत सिंह सिद्धू तो बाहर से आए हैं, जी बाहर से तो चन्नी भी आए हैं, बाहर से तो मनप्रीत बादल भी आए हैं। हर पार्टी इलेक्शन के टाइम पर दूसरे लोगों को लेती है जी और फिर जो लोग एक बार दल बदल के आते हैं वो दोबारा किसी भी दल में जा सकते हैं। जी आज कांग्रेस को किसी से परेशानी नहीं, कांग्रेस ही आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। जी अब आप देखिए, हालत ये हो गई कांग्रेस की कि जिस कैप्टन साहब को ये कहते हैं कि वो हरमन प्यारे हैं, कैप्टन साहब की सत्ता में कांग्रेसियों पर विश्वास नहीं, तो जनता को क्या होगा। और पिछले लंबे समय से जब से कोरोना पंजाब में फैला, कैप्टन साहब तो जब भी बात करते हैं कैमरे से करते हैं, जनता के बीच जाते ही नहीं है। जबकि पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री अस्पतालों में जाते हैं, जनता में जाते हैं, कोरोना पीड़ितों को मिलते हैं, ये तो अपने फार्म हाउस में बैठे हैं। और अभी 4 दिन पहले बटाला के नेता कांग्रेस के अश्विनी शेखरी कह रहे थे कि 2 साल से मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहा हूँ, उनको समय नहीं मिला। एक मंत्री मुझे आके कहते हैं कि 6 दिन चंडीगढ़ बैठ के आ गया, मुझे मुख्यमंत्री के दर्शन केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए, वैसे नहीं होते। आज पंजाब की हालत ये है कि कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और हर व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने बच्चों की रोजी रोटी सुरक्षित कराने के लिए लगा है। अभी देखिए ना, कल का आज का ताजा उदाहरण है जी। आखिर कैप्टन साहब को क्या जरूरत पड़ गई कि वो 34 वर्ष पहले आतंकवादियों के हाथों शहीद हो गए, बाजवा जी के पोते को और जोगिंदर पाल पांडे जी के पोते को, जिन दोनों के पिता अब MLA हैं, एक को DSP बनाने की तैयारी में, एक को तहसीलदार। ये पंजाबी की एक बहुत बड़ी कहावत है कि आंख मुंह खावे तो आंख शर्मावे, मुंह खाता है और आंख शर्माती है। ये इन विरोधी विधायकों को चुप कराने के लिए उनको नौकरियां दे रहे हैं। इससे पहले रवनीत बिट्टू के भाई को भी DSP बनाया, पर रवनीत बिट्टू अब भी मुख्यमंत्री जी की पूरी क्लास लगाते हैं।
जी। यहाँ तक कहते हैं कि आपसे गृह विभाग नहीं चलता तो छोड़ दो, हम चला लेंगे। जी। ये आपस में लड़े तो लड़े। आज पंजाब की जनता ये महसूस कर रही है कि जिन विधायकों को अपने इलाके में कोरोना पीड़ित लोगों के साथ होना चाहिए, वो विधायक सारे दिल्ली जाके बैठे हैं। आपको पता है तो ठीक है, जी। मैं तो आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता रही हूँ जी। कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की दवाई के लिए लोग भटक रहे हैं। जी। और सरकार ने ना तो ये दवाई देती है और इन दवाइयों पर मोटी GST लगा के रखी है। जी। अगर हर विधायक अपना इलाका संभाल ले, हर सांसद अपना इलाका संभाल ले, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से ज्यादा कोरोना पेशेंट नहीं है अमृतसर में। जी। पंजाब में भी यही हालत है। तो लोगों को लगे हमारा कोई जनप्रतिनिधि है। अब कोई ट्विटर प्रतिनिधि है, कोई वीडियो प्रतिनिधि है, कोई व्हाट्सएप प्रतिनिधि है, तो जी। कांग्रेस में अब जनता का प्रतिनिधि कोई नहीं है। ये नीचे आके देखिए कि जनता कितनी परेशान तो है। कुल मिला के और लक्ष्मीकांत जी ने बता दिया कि कांग्रेस के स्तर पर क्या कुछ चल रहा है। उनका मानना है कि सब आपस में लड़ पड़े रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात बनने की वजह क्या है, इस पर हम अलका जी के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं संतोष पांडे जी के पास जाना चाहता हूं और संतोष पांडे जी से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस हालत को लेकर कितने उत्साहित हैं आप, जिस पंजाब में आपके पास लड़ाने के लिए आदमी नहीं थे नगरीय निकाय चुनावों के अंदर, वहां एक बार फिर क्या संभावना महसूस कर रहे हैं संतोष पांडे जी? और कुल मिला के कांग्रेस का यह प्रदर्शन, कांग्रेस का इस प्रकार की जो सार्वजनिक जलालत हो रही है जिससे अलका जी को ऐतराज है, उनका मानना है कि किसी की दिलचस्पी का विषय भी नहीं, आपका क्या नजरिया है? वास्तव में हिमांशु जी, जी। इसमें क्या कहा जाए। आपने जैसे कहा कि अब मैं कितना खुश हो रहा हूं, जी। मैं तो यह कहूंगा कि इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है, जी। एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है, एक विचारधारा वाले विपक्ष की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ कांग्रेस पतन की ओर है। जी। न तो इनकी कोई विचारधारा है, न कोई आइडियोलॉजी है। ये कभी फुरफुरा शरीफ वाले से संपर्क करते हैं और ये कभी AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल से समझौता करते हैं, ये बंगाल में कम्युनिस्ट से समझौता करते हैं। न खुदा ही मिला ना विशाले सनम। जी। ये स्थिति हो गई कि बंगाल में तो गए ही गए, जो 43-45 के आसपास सीट थी वो 0 बटे अंडा बटे पराठा हो गया। जी। कुछ नहीं है। और यानी स्थिति ऐसी हो गई कि आसाम से भी हाथ धो पड़े। जी। मैं छत्तीसगढ़ का हूं माननीय हिमांशु जी। जी। कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ पूरा डेरा डाल के वहां बैठी थी। जनबल धनबल सबका उपयोग किया गया, किंतु सिफर रहा। जी। और ये जो माननीय अलका बहन अलका जी एक शब्द बोल रही थी जी। कि हमारे परिवार में लोकतंत्र है। जी। ये लोकतंत्र कहने से बड़ा, मैं तो एक कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में और लोकतंत्र, 23 लोग इनके जो अलग हुए हैं इसको सब लोग जानते हैं। जी। और 23 लोग किस प्रकार से झंडा फहरा दिए हैं अलग, आज पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा है, बड़े बड़े लोग हैं उसमें। जी। बहन अलका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, आपके यहां तो परिवार तंत्र चलता है। जी। जो माननीय सोनिया जी कहती है वो होगा, और जो राहुल जी कहेंगे उनकी बात मानी जाएगी। नेहरू जी से लेकर के, अंकल से लेकर के, मदर से लेकर के, डॉटर से लेकर के, ब्रदर से लेकर के, अंकल चाचा नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरे कोई तो बता दो कि इस परिवार से भी हिंदुस्तान में कोई है। आज ये देश जानना चाहता है कि आज की जो स्थिति है इस देश में, कांग्रेस की जो स्थिति बन रही है जी। आपने ठीक कहा हिमांशु जी कि छत्तीसगढ़ में, पंजाब में और केवल राजस्थान में भारत के नक्शे में यही है। महाराष्ट्र में तो चौकीदार की स्थिति है जी। ये जब अगाड़ी सरकार शिवसेना अंदर बैठ के करते हैं तो ये पहरेदारी करते हैं।
ये तो बाहर गेट पे बैठे रहते हैं, इनकी वो औकात है। आज हिंदुस्तान के अंदर सशक्त विपक्ष की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जी, ये मुख्तार अंसारी के लिए वो फैसिलिटी दे करके रखे थे पंजाब के अंदर। अरे जो हिस्ट्री सीटर हो जी, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उसका जो क्राइम है, वहां की जो स्थिति है, जी, आज आपने उसको वहां सब प्रकार से ऐशो आराम की सारी चीजें सुविधा उपलब्ध करा के। तो कुल यूपी मिलाकर सरकार- संतोष पांडे जी का कहना है कि एक सशक्त विपक्ष देश की जरूरत है, पर कांग्रेस उस उम्मीद पर भी खरा नहीं उतर पा रही है। कांग्रेस की हालत है। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊं, उससे पहले अलका जी का हस्तक्षेप सुनता हूं और फिर प्रेम कुमार जी को रुख करता हूं। जी अलका जी। डॉक्टर हिमांशु, भाजपा के सांसद को मुझे लगता है भाजपा और संघ से ज्यादा कांग्रेस की जानकारी है। एक बात का जवाब दे दे, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी और उसके बाद आप लोग सांसद सारे 10 आते हैं शायद छत्तीसगढ़ में, सब भाजपा के आए। 15 साल बाद हार इतनी बुरी तरह मुंह की क्यों खानी पड़ी छत्तीसगढ़ में? ऐसा क्या किया था भाजपा, संघ और डॉक्टर रमन सिंह और आप जैसे नेताओं के होते हुए कि छत्तीसगढ़ में धूल चटा दी वहां के लोगों ने आपकी? जी, तो ये दर्द आपका समझ आ रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मजबूत विपक्ष होना चाहिए। ये भी इस बात को मानते हैं कि जो सत्ता है वो बेलगाम हो चुकी है, वो सत्ता निरंकुश हो चुकी है, वो सत्ता देश के प्रति जवाबदेही उसकी खत्म हो चुकी है। उस देश का चुने हुए प्रधानमंत्री की जवाबदेही 7 साल में एक बार हिम्मत नहीं दिखा पाए प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता करके जनता में उठ रहे सवालों के जवाब दे दे। तो ये तो खुद ये मान रहे हैं कि एक मजबूत विपक्ष की आज इस देश में सख्त जरूरत है। वो मजबूत विपक्ष अकेली बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी जब गरजी ना, तो इन्हें जो है दिन में ताक दिया उसने, अकेली ने। तो अभी मुख्यमंत्री आपके जो केरला के हैं ना, उन्होंने भी 12 कम से कम मुख्यमंत्रियों को लिखा है और सब एक है। और अब आने वाले समय में देखिएगा ये विपक्ष कितना मजबूत आपको दिखेगा। तो अलका जी को भी अब बाकी पार्टियों की पैरवी के माध्यम से अपनी पार्टी की उम्मीदें बतानी पड़ रही है। अलका जी, माफी के साथ चाहूंगा, लेकिन हम तो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, उस कांग्रेस की जिसके पास इतना गौरवशाली इतिहास है, जिसके पास इतनी ऐतिहासिक विरासत है। उस कांग्रेस के संदर्भ में कहने के लिए भी आपको ममता बनर्जी, जिन्होंने स्वयं कांग्रेस को ठुकरा दिया, उनके लिए दलील देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। मैं आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन प्रेम कुमार जी आपके पास में आता हूं और आपसे समझना चाहूंगा कांग्रेस के वर्तमान हालात के संदर्भ में। 3 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उसे संभालने, उसे सहीने में भी कांग्रेस चूक रही है, हड़बड़ा रही है। क्या कहते हैं आप इस दृश्य को लेकर? निश्चित रूप से डॉक्टर हिमांशु जी, कांग्रेस को ऐसी स्थिति में जो भी आलोचनाएं हैं उस आलोचना का स्वागत करना चाहिए। और जो स्थिति पैदा हो रही है उसको टैकल जो कर रहे हैं, टैकल इसको हम कह रहे हैं टैकल किया जा रहा है। मैं तो समझूंगा जब सचिन पायलट जी वाला वाकया हुआ था उस समय इस तरह का इनिशिएटिव नहीं दिखा था, तो वो ज्यादा खतरनाक स्थिति थी और तब वो बहुत मुश्किल से वो संभला था और बहुत समय लगा था। आप जान रहे हैं उस समय रेस्टोरेंट पॉलिटिक्स चली थी, होटल में ठहरे थे, तमाम चीजें हुई थी। और वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य में हुआ था, फैसिलिटेशन भी के आरोप आए थे। लेकिन इस बार तो थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेटिक वे में सुना जा रहा है, तो ये मुझे एक बेहतर बात नजर आ रही है। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा से सवाल उठाते रहे और अभी भी उठा रहे। और मेरी एक सोच है कि डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा अपने आप विपक्ष को पैदा कर देती है। अगर पंजाब में विपक्ष खत्म हो गया, अकाली दल बीजेपी बहुत कमजोर हो गए, तो देखिए 25-25 विधायक लेकर लोग कांग्रेस के भीतर से एक विपक्ष पैदा हो गया। ये लोकतंत्र की मैं खूबसूरती मानता हूं कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं होता है तो एक अंदर से विपक्ष पैदा होता है। आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि यही स्थिति केंद्र में क्यों नहीं होती। निश्चित रूप से ये सवाल आ रहा होगा। उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, सुना हो गया 2 साल हो गए, दिसंबर 2019 में 100 से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। तो वो भी एक स्थिति है। जब डेमोक्रेटिक ढांचा टूटने लगता है तो वो डेमोक्रेसी की एक खासियत है कि विरोध को अंदर से पार्टी में पैदा करते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में अलका लांबा जी ने ठीक याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व के स्तर पर वो चीजें चल रही हैं। जो एक राजनीतिक पार्टी में जो शासन की विफलता के कारण पार्टी के भीतर में भी जो आक्रोश होता है, क्योंकि पार्टी के लोग जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, तभी तो
मान लीजिए सीतापुर के उत्तर प्रदेश में विधायक, उन्होंने कहा था कि मैं कुछ बोलूंगा तो हम पर राजद्रोह हो जाएगा या देशद्रोह लग जाएगा, इस तरह की बातें आई थी। या कोई मंत्री लेटर लिखते हैं, अपने ही मुख्यमंत्री के से आग्रह करते हैं कि कोरोना पर ऐसे काम किया जाए, तो हम इसको अगर सीधे बगावत मानेंगे तब तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हमें ऐसे विरोध का भी, भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी ऐसे विरोध का स्वागत करना चाहिए कि ये आंतरिक लोकतंत्र है, विधायक को भी अपनी बात बोलने का मौका मिले, सांसद को भी मिले, तो ये बगावत नहीं है। मैं इसे स्वस्थ लोकतंत्र मानता हूं, लेकिन अगर हाथ से निकल जाए बात, निश्चित रूप से अगर बगावत हो जाए तो वो इसका मतलब है कि वो नेतृत्व फेलियर हुआ। प्रेम कुमार जी, मैं एक बार आपकी इस पूरी लोकतंत्र के प्रति आस्था का सम्मान करते हुए सवाल करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी लोकतांत्रिक आस्था कांग्रेस की प्रकट हो रही थी और उसका प्रकटीकरण भाजपा की सत्ता में वापसी के तौर पर देखने का अनुभव हम लोगों को मिला। आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई कांग्रेस इन विषयों को इतनी संजीदगी से ले पाती है? क्या आप इत्तेफाक रख रहे हैं कि अभी भी ठीक दिशा में बात हो रही है? क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की बातचीत से समाधान निकलेगा? क्या यह जनता के लिए हो रहा संघर्ष है या लोगों की निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति न होना इस पूरे तमाशे का कारण है? डॉक्टर हिमांशु जी, आपकी चिंता जो जुड़ी है उसको खारिज हम नहीं कर सकते जी। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, नेतृत्व में दिखलाने का और क्षमता दिखाने का अवसर भी होता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का एक कंपटीशन भी होता है। लेकिन आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्मरण करा रहे हैं, वो देखिए, वो घटना अचानक हुई थी, होली का दिन था और अचानक हमने देखी एक अलग किस्म की होली हो गई कांग्रेस के साथ में। वो बहुत सारे लोग एक साथ टूटे और सरकार गिरने की स्थिति आ गई। वो कभी डेमोक्रेटिक वे में चीजों को रखने और उसको एड्रेस करने की स्थिति में वो मामला आया ही नहीं। लेकिन यहां तो एड्रेस किया जा रहा है, यहां तो सुना जा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर नेतृत्व सिद्धू को समझा नहीं पाते या कैप्टन अमरिंदर को समझा नहीं पाते तो निश्चित रूप से यह नेतृत्व का फेल्योर होगा। सिद्धू आवाज उठा रहे, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को परेशान होना पड़ रहा है तो अच्छा परेशान होना पड़ रहा है। जनता नहीं आवाज उठाएगी, उसके प्रतिनिधि नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस विश्वास के साथ मैं इस गतिविधि का वेलकम करता हूं, इसका स्वागत कर रहे हैं प्रेम कुमार जी। लेकिन मैं श्रवण जी के पास जाऊं उससे पहले जिन नवजोत सिद्धू को लेकर बार बार जिक्र हो रहा है उनका कहा हुआ कुछ हिस्सा सुनवाते हैं और फिर श्रवण जी के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सुनिए नवजोत सिद्धू कह क्या रहे हैं। था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। तो सच की और हक की आवाज जो है वो हाईकमान को बताई है नवजोत सिद्धू ने। लेकिन वो सच और हक किसका, नवजोत सिद्धू का या जनता का, यह सवाल है। नवजोत सिद्धू भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की ओर रुख तब किए थे जब भारतीय जनता पार्टी ने बादल के साथ रहते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया और नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। मैं आपके पास में श्रवण जी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस समय जो अफसर भुनाया था वो अफसर उसे अब भारी पड़ रहा है, एक सवाल। दूसरा, जिसको और प्रेम कुमार जी ने छुआ उसी को आगे बढ़ाता हूं कि विपक्ष बेहाल है पंजाब में किसान आंदोलन के चलते। अकाली दल हाशिए पर है, भाजपा के पास तो लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं है। एक प्रकार से ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप की स्थिति है। तो 80 साल के अगले साल होने जा रहे अमरिंदर सिंह से मुक्ति पाने का सही मौका उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस में महसूस कर रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं मामला अभी ही निपटा लिया जाए। इन दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखते हुए आप इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। देखिए, ये प्रेम कुमार जी ने जो कहा ना, मैं उससे काफी सहमत हूं जी। पहली चीज तो वो ये कि पूरे देश में अभी इस समय कोई विपक्ष नहीं है जी, कहीं नहीं है, मतलब किसी जगह नहीं है। और इस समय जनता ही विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी जो जिस चीज से डर रही है इस समय, वो विपक्ष से नहीं डर रही है, वो जनता से डर रही है। तो एक तो मुद्दा यह है कि एक जो विपक्ष जिसको हम मानते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एंटिटी,
उसके बारे में हमको अपना थोड़ा सा नजरिया बदल देना चाहिए, क्योंकि इस समय जिस तरह की परिस्थिति है उसमें विपक्ष का होना नहीं होना बेमायने है। दूसरी दो चीजें हैं, एक तो संतोष जी ने जो कहा और एक अलका जी ने जो कहा। संतोष जी ने कहा कि जिस तरह से कहा कि वहां एक ही परिवार और फैसला लेने वाले दो लोग हैं, तो मेरा यह कहना है कि कांग्रेस में कम से कम दो लोग हैं फैसला लेने वाले। भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ एक आदमी फैसला लेता है और वही लेता रहेगा, मतलब उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता पूरी पार्टी में। अब मैं अलका लांबा जी की बात करता हूं कि वो जिस तरह से पूरी चीजों को अलग कर रही थी कि कुछ नहीं है, ये तो अंदरूनी मामला है, तो ये बिल्कुल वही मामला है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है और कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, और अगर आप कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है तो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाएगा और जेल में डाल दिया। कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार। मैं देखिए वो हिमांशु जी दो चीजें कहता हूं जी कि कांग्रेस जीतती है तो क्या होता है और हारती है तब क्या होता है। जी मणिपुर में कांग्रेस जीती, उसके पास 28 विधायक थे, बीजेपी के पास 21 थे और सरकार बीजेपी की बनी। गोवा में कांग्रेस के पास 17 विधायक थे, बीजेपी के पास 13 थे और सरकार बीजेपी की बनी। मेघालय में कांग्रेस के पास 21 विधायक थे, बीजेपी के पास 2 विधायक थे, सरकार बीजेपी की बनी। ये तो वो हाल हैं जो जीतने के हैं। अधीर रंजन चौधरी से बंगाल की हार के बाद जब पूछा गया कि भाई कैसे हार गए आपकी तो सारी सीटें खत्म हो गई, उन्होंने टेलीग्राफ से, कलकत्ता के टेलीग्राफ से एक ही बात कही जी तृणमूल कांग्रेस को पता था कि क्या करना है, सरकार को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी को पता था कि क्या करना है, सरकार में आना है। हमें पता ही नहीं था कि हमको क्या करना है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि क्या करना है। 5 लोगों की कमेटी बनाई अभी सोनिया जी ने, अशोक चौहान, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, जी 5 राज्यों की हार के बारे में, और उसमें इतनी मेहनत करके उन्होंने 3 चीजें निकाली जी जिसके के लिए कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं थी। वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते कि भाई भीष्म पितामह बताओ कि हमारी हार के कारण क्या है, तो कांग्रेस बता देती, मोदी जी बता देते 3 कारण। जी इनफाइटिंग, जी अलायंसेस असम में जैसे किया, जी और उम्मीदवारों के चुनाव में गड़बड़ियां। जी हो क्या गया है हिमांशु जी कि ये पार्टी तो खत्म हो जाएगी पर ये परिवार बचा रहेगा। जी जैसे राजा महाराजा खत्म हो गए, रियासतें खत्म हो गई, पर राजघराने अभी भी कायम है। जी पूरा का पूरा मामला नेतृत्व का है। जी ये कहते हैं राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में कि अगर वो धैर्य रखते जी तो मुख्यमंत्री बन जाते। जी आपके जो अभी मुख्यमंत्री हैं आप उनको बचा लीजिए। मध्य प्रदेश में क्यों सरकार गई, राजस्थान में क्यों जाने वाली है, पंजाब में क्यों जा सकती है, असम में क्यों गई। अलका जी सिर घुमा रही है कि पंजाब में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए। हम तो खुद चाहते हैं कि पंजाब में सरकार बनी रहे। मैं ये बता रहा हूं कि कांग्रेस में एक जो आत्महत्या करने का जो दौर चल रहा है, जी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहना बंद कर दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत। जी वो कांग्रेस की मौत का ठीकरा अपने सिर पे नहीं फुड़वाना चाहती भाजपा। जी भाजपा का मानना है कि अब इनको खुद को ही करने दो। जी अगर हम बहुत ज्यादा कहेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो
उनको सहानुभूति मिलेगी, वो कब बोलते ही नहीं है। जी ये एक बड़ी विडंबना है। और आपको पता है कि कांग्रेस की स्थिति इस समय, मतलब केरल में जो अभी इस समय चल रहा है वो पंजाब से ज्यादा भयंकर चल रहा है। जी चेन्नी थेला और ओमन चंडी के बीच में जो चल रहा है वो अमरिंदर सिंह और सिद्धू से ज्यादा भयानक हालत है वहां। जी तो ये जो नेशनल लेवल पर जो सबको पता है राजस्थान में क्या हुआ जी और अब फिर क्या हो सकता है, तो क्या उसके बाद कुछ एकोमोडेट किया गहलोत साहब ने सचिन पायलट को? बात हुई थी सिद्धू को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की। जी अगर आप पुराना पंजाब का जी देखें मामला, जब सरकार बनी थी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जी आपने नहीं बनाया। आपने कर रखा हुआ है। जो कमेटी आपने बनाई उसकी कोई बैठक ही नहीं हुई, वो कभी दिल्ली नहीं गई। जी जो पूरे राजस्थान के मामले को माकन की सदारत में जो कमेटी बनी है उसका कोई रोल नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरा जो कांग्रेस का आला कमान है उसकी बीजेपी से सांठगांठ है जी कांग्रेस को खत्म करने के मामले में। जी श्रवण गर्ग जी ने बड़ी ही अलका जी को बड़ी मौका- कड़वी टिप्पणी की है। मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अलका जी कई विषयों में हस्तक्षेप करना चाह रही थी और श्रवण जी कह रहे थे तो धैर्यपूर्वक उनकी बात को सुन रही थी। श्रवण जी ने व्यंग्योक्ति की है, श्रवण जी ने हालातों पर दुख जताया है, सहानुभूति दिखाई है। अलका जी, आप कई विषयों से असहमत हैं, पहले आपकी बात हो जाए फिर जाके अपने कुछ सवालों से आपको रूबरू करता हूं। जी गर्ग जी बहुत अनुभवी और बहुत पुराने जो है राजनीति को देखने वालों में से हैं और बहुत मैं दिल से इनका सम्मान करती हूँ, इसलिए एक एक शब्द को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। चाहे उन्होंने आलोचना की, कमियां बताई हैं, क्योंकि हमें सुनना है, हमें सुनना है। लेकिन कांग्रेस की 25 साल से ज्यादा राजनीति में, छात्र राजनीति से थोड़ा सा दुख हुआ जब श्रवण जी ने कहा कि 134 साल की पार्टी खत्म हो जाएगी और परिवार रह जाएगा। वो परिवार खत्म हुआ है। महात्मा गांधी जी आजादी की पहली गोली सीना चीर कर गई तो महात्मा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी कुर्बानियां दी, शहादत दी, और 84 में राजीव जी के बाद कोई भी गांधी परिवार का सत्ता के लिए नहीं आया, ना कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ नहीं, सिर्फ समर्पित किया संगठन के लिए, कांग्रेस के लिए। और हमारे जैसे जब कार्यकर्ता एक भी जिंदा है ना, इस 134 साल की पुरानी पार्टी को आज नहीं आने देगा, क्योंकि जो गोडसेवादी सोच इस देश पे हावी हो चुकी है ना, उस सोच से लड़ने के लिए सिर्फ एक गांधीवादी सोच ही जिंदा रहेगी। हम चाहे सत्ता में आए या ना आए, ये अब चुनावों से बहुत आगे लड़ाई निकल चुकी है। मैं श्रवण जी का बहुत सम्मान करती हूँ, पर इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस नहीं रहेगी, गांधी परिवार रहेगा। और मैं उस गांधी परिवार को महसूस करती हूँ। मैंने बहुत करीबी से सोनिया गांधी जी के साथ राष्ट्रीय सचिव बनी, एनएसयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही। मैंने गांधी परिवार को हमेशा, कांग्रेस एक फूल होता है ना, उसके फूल के पीछे एक धागा होता है, मैंने इस गांधी परिवार को, इस कांग्रेस को एक उस फूल के पीछे एक धागे की तरह बांधते हुए, इस पूरे परिवार को बांधकर एक रखते हुए देश की हर लड़ाई में, हर मुद्दे में आगे बढ़ते हुए देखा है। मुझे तो राहुल गांधी जी पे भी हमारी जब बात होती है तो ये लगता है कि अब छोड़ दीजिए चुनाव को, हारेंगे जीतेंगे क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को चिंता थी, इसलिए यूपी अपना भाजपा के मुख्यालय पहुंचे ना इस कोरोना काल में। चिंता 22 में कैसे जीतेंगे अपना आप उत्तराखंड, गोवा, वैसे यूपी कैसे वापस आएगा। राहुल गांधी जी की प्राथमिकता क्या थी? वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। ये कहते हैं राहुल गांधी मायने नहीं है। तो एक बात बता, हरदीप पुरी जी को अभी मैं सुन रही थी, इनके देश के सारे केंद्रीय मंत्री को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, सबकी नींद हराम हो जाती है और एक अकेला नाम राहुल गांधी पर हमला होता है। क्यों होता है? क्यों घबराहट हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे हमें वो चुनाव ना जिताए वो सवाल, लेकिन जनता को पता है कि आज वैक्सीन की बात है, महामारी की बात है, विकास दर की गिरने की बात है, पेट्रोल डीजल के दाम, बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ते मौत के आंकड़े, ये सब देश से सीधे जुड़े हुए चिंता के मुद्दे हैं। बीच में एक हस्तक्षेप के साथ में अलका जी, आप बार बार ये तर्क दे रही हैं चुनाव हारना जीतना ये ज्यादा मायने नहीं है।
जिस नाथूराम गोडसे की आप बात करती है, नाथूराम गोडसे की मूलतः पार्टी थी, उसका नाम था अखिल भारतीय हिंदू महासभा। वो हिंदू महासभा आज भी जिंदा है, पर कहां जिंदा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो क्या ये मॉडल अब कांग्रेस का हो गया है? जीते हारे इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने विचार के साथ हैं। क्या 134 साल पुरानी पार्टी अब चुनाव में हार जीत को, लोकतंत्र के अंतर्गत आखिरकार चुनाव ही मायने रखता है, चुनाव ही जाहिर करते हैं कि आपके विचार के साथ, आपके व्यवहार के साथ लोग हैं या नहीं हैं। आप इतनी सरलता से खारिज कर दे रही हैं। आप केवल इस बात पर मुग्ध हैं कि राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, नेताओं की नींद हराम हो जाती है, मंत्रियों की नींद हराम हो जाती है। आपको इस बात को लेकर कोई वेदना नहीं है कि पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण चुनाव में, जिसका नेतृत्व लोकसभा में आपका नेता कर रहा था बतौर अध्यक्ष, वहां पर आप एक सीट नहीं जीत पाते हैं। यह बात आपको तकलीफ नहीं देती अलका जी? यह बात आपको परेशान नहीं करती? यह बात आपको बेचैन नहीं करती? क्या वाकई हालात इतने सुखद हैं आपके लिए? हमें ना डॉक्टर हिमांशु, राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक सांसद और नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के सबसे ज्यादा प्रचार और काम किया, लेकिन वो संवैधानिक पद पर नहीं थे। जो प्रधानमंत्री थे संवैधानिक पद पर थे, सब काम छोड़ के 25 जनसभाएं उन्होंने बंगाल में की। राहुल जी पीछे हट गए थे क्योंकि कोरोना महामारी के देखते हुए भीड़ और प्रोटोकॉल का उल्लंघन। राहुल गांधी जी पीछे हटे, प्रधानमंत्री जी ने, उनको कितनी सीटें मिली, क्या हासिल हुआ, और उसके बाद बौखलाहट, दंगे कराने उन्होंने हिंसा बढ़ाई। हिंसा नहीं हुई तो सीबीआई पीछे लगा दी, सीबीआई नहीं हुआ तो वहां के जो चीफ सचिव हैं उन पे हाथ डालना शुरू कर दिया, अस्थिरता करने का पूरा अपना गवर्नर को छूट दे दी। तो चिंता है राहुल गांधी जी जीत हार, लेकिन प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश वैक्सीन मांग रहा है और अपने प्रचार और प्रसार अब यूपी की चिंता कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमें मंजूर है, हम 5 साल चुनाव हारेंगे क्योंकि हम ठीक है, नहीं दे रहे अपने संगठन पे ध्यान, नहीं समझौता कर रहे अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने तौर तरीकों से। ये गांधीवादी सोच है, मालूम है गोडसेवादी सोच हावी है। भोपाल की सांसद जीत कर आती हैं, गोडसे को हार पहनाती हैं और गोडसे को आदर्शवादी बताती हैं, और वही संघ भाजपा सत्ता में है, इनके मुख्यालय करोड़ों रुपए के बन रहे हैं, अपना हर तरीके से पीएम, वो अपना जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड में करोड़ों रुपया आ रहा है, इन्होंने काले धन, बल्कि हर तरीके के हथकंडे आज सत्ता में अपना रहे हैं, अपनाए, लेकिन हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन हथकंडों पर, उन रास्तों पर नहीं। मैं माफी के साथ में अलका जी आपसे सवाल करता हूं, इतनी आसानी से आपने भावावेश में बात कही, संतोष जी आऊंगा आपके पास में, लेकिन इस चर्चा को थोड़ा संजीदगी के साथ किसी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये सारे हथकंडों के बीच में ममता बनर्जी अपने विचार और पार्टी और संगठन के साथ जूझती हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पिछली बार से भी ज्यादा वोट, पिछली बार से भी ज्यादा सीटों के साथ में कामयाब होती हुई दिखती हैं। ममता बनर्जी आपके लिए रोल मॉडल हैं या राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में लगातार आप हार रहे हैं, विचार के लिए समर्पित हैं, लेकिन जनता का साथ जुटा पाने में निरंतर असफल हो रहे हैं? दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने इसी कांग्रेस को टुकड़ा कर एक अलग पार्टी बनाई और अपने आप को साबित कर रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अपनी रीति और नीति दोनों पर विचार करने की, परिवर्तन करने की जरूरत है, या इसी जिद पर रहेंगी, भले ही हारें हम नहीं बदलेंगे? क्या इसके साथ में देश बदल देंगे आप? ना, मैं विचारधारा बदलने की बात कर रही हूँ। गांधीवादी सोच और विचारधारा में समझौता नहीं होगा। संगठन के अंदर जो कमियां बताई, मैं श्रवण गर्ग जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने मणिपुर का उदाहरण दिया, उन्होंने गोवा का उदाहरण दिया, मैं सहमत हूँ। नंबर 1 पर सीटें जो सबसे बड़े दल के तौर पे कांग्रेस उभरी थी, कहीं ना कहीं देरी हुई, जिसका फायदा जो है भाजपा ने पूरे के पूरा अपनी सत्ता, धन, बल का उठाया और वहां सरकारें बना ली। मैं सहमत हूं, कहीं ना कहीं हमसे उस समय देर हुई है, लेकिन इस बात को प्रेम जी ने भी माना है, प्रेम कुमार जी ने, कि लोकतांत्रिक तरीकों से कमेटियां बिठाई गई हैं, सुनवाइयां हो रही हैं और फैसले होंगे। तो कहीं ना कहीं श्रवण जी की जो चिंताएं थी, प्रेम जी ने बताया, उस पर काम हो रहा है। और मैं फिर कह रही हूँ, हमारा संगठन बहुत बड़ा बदलाव जल्द होने जा रहा है, और बड़ा बदलाव जल्द होने जा रहा है। अलका जी ने अपने दावे को बदल लिया। अभी उनका कहना था कि जीते हारे वो मायने नहीं रखता, हम विचार के लिए हैं। लेकिन हमारे साथ में लक्ष्मीकांत चावला जी जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मीकांता जी काफी देर से हमारे साथ में हैं, कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार उनकी बात सुनते हैं और फिर उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पंजाब में विपक्ष की बदहाली बिल्कुल वैसी ही महसूस हो रही है जैसे देश में भाजपा के मुकाबले में विपक्ष की। क्या कहेंगी वो इस पर? जी लक्ष्मीकांता जी। देखिए, पहले तो मैं आपसे कह दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप केवल 1-2 पार्टिसिपेंट्स तक ही सीमित हो गए जी। पंजाब की बात है, पंजाब में अकाली दल को सिर्फ 17 सीटें मिली थी जी, और आप पार्टी ने 22 सीटें ली थी जी। विपक्ष बना था। अब उनसे नहीं संभाला गया, विपक्ष इकट्ठा नहीं हुआ,
जी मुझे इस बात की कोई सहमति नहीं है कि पार्टी के अंदर से विपक्ष निकलता है। जी आपने बात की दल बदल की, जी और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगी। अलका लांबा जी भी दल बदल कर कांग्रेस में आई थी। मैंने इनको पहले आप पार्टी में ही सुना देखा था। जी और सिद्धू जी को भारतीय जनता पार्टी ने एमपी बनाया, राज्यसभा बनाया, लोकसभा में भेजा, वो चले गए। और उन्होंने तब नाराजगी जाहिर की जब उनसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मंत्री पद छीन लिया था जी और दूसरा दे दिया था। उनकी नाराजगी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पद को छोड़ने की थी। वैसे एक बात मैं कह दूं आज, जी हालांकि मुझे अधिकार कोई नहीं, जी अगर कांग्रेस देश में बढ़ना चाहती है, जी मुझे कांग्रेस को बढ़ने का नुस्खा बताने की जरूरत वैसे नहीं है। जी जिस दिन कांग्रेस के कोई अन्य नेता कमांड संभाल लेंगे जी तो राहुल गांधी उनके अंतर्गत काम करेंगे तो कांग्रेस बढ़ेगी। राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं बढ़ा सकते, सोनिया गांधी जी अब कांग्रेस को नहीं बढ़ा सकती, बहुत दिन हो गए उनको बढ़ाते हुए। जी और इन दिनों पंजाब की जनता बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। जी पंजाब के लोग रोज मर रहे हैं, सैकड़ों लोग। पंजाब के लोग कोरोना पीड़ित हैं, पंजाब के लोग महंगाई पीड़ित हैं, पंजाब में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और ये जैसे सारे घर में आग लगी हो तो ये अपनी सत्ता बांटने के लिए दिल्ली में जाकर बैठ गए। किसी को ये फिक्र है, एक विधायक ये बोल रहे हैं कि दलितों को नौकरी नहीं मिली, एक विधायक ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, एक विधायक ये बोल रहे हैं कि मेरे को मेरी मर्जी का पद नहीं मिला। सारा पंजाब कोरोना की महामारी से तड़प रहा है, ये ऊपर बैठ के जश्न मनाते हैं। आपको याद है ना, ये इन नेताओं को रंज बहुत है मगर आराम के साथ खाते हैं डिनर दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी के साथ। इस तरह की जो बातें हैं, और आज हालत ये हो गई कि चाहे विरोधियों ने लगाई चाहे सहयोगियों ने लगाई, हमारे सिद्धू साहब को मैं उनका बड़ा आदर करती रही, बहुत बच्चों की तरह प्यार करती रही। आज उनके इलाके में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं, 50,000 रुपए का इनाम रखा है। आज की जरूरत ये है कि हर एमएलए पंजाब का, और एमएलए का क्रेडिट क्या है, कभी कर्नाटक वाले अपने एमएलए ले जाके होटल में छिपा कर रखते हैं, कहीं राजस्थान वाले छिपा कर रखते हैं, कहीं भोपाल वाले छिपा कर रखते हैं। यानी राजनीति में अपने सांसदों विधायकों पर विश्वास नहीं। और किसी के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का शब्द नहीं आता, ये विधायकों सांसदों के लिए आता है। जो 2021 में हो रहा है वो 2022 की सत्ता में कब्जा करने के लिए हो रहा है। वैसे देश की राजनीति का हाल क्या आपको बता दूं, सियासत बहुत एहसान करती है, आवाम के साथ आंखें फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है। आज ये पहले वहां चले गए, आकर के थोड़ी अनाज की किट बांट देंगे, अनाज की किट बांट देंगे, लोगों को कह देंगे आपको मुफ्त अनाज दे दिया। जिनके घर के 4-4 लोग कोरोना से मर गए या आज अस्पतालों में पड़े हैं, फिर उनके लिए कोई पेंशन लेकर आ जाएंगे। आज इतना ही कर ले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, आप वाले, अकाली केवल भाषण न करें, केवल टीवी पर कोरोना नियमों को तोड़ करके अपनी रैलियां करते ना दिखाएं। ये दिखाएं आकर के कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए अपनी जनता को गले से लगा के रोटों को चुप करा रहा है, भूखे को रोटी दे रहा है, दवाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जैसा राजा तथा प्रजा, जब मुख्यमंत्री अपने रिजॉर्ट से एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते तो जनता में कितना गुस्सा है। ये बैठ के कह देना हम इलेक्शन जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और मैंने आज सुबह भी कहा है कि अगर अपने मुख्यमंत्री 3 एमएलए के बेटे को नहीं, सारे एमएलए के बेटे को भी ये नौकरियां दे दें तो जनता को जो घाव लगे हैं, जो चोट आई है, ये 80 के 80 एमएलए के बेटे को एसएसपी बना दें तो भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं देश की जानकारी के लिए बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि दया के आधार पर नौकरी 20 साल बाद नहीं दी जा सकती। अब मुझे बताओ,
पांडे जी का परिवार दयनीय हालत में है, तरसयोग्य हालत में है। फतेह जंग का बेटा तरसयोग्य हालत में है। उनके दादाजी शहीद हुए थे। परमात्मा की दया से पिताजी सलामत हैं, राजनीति में पहली पंक्ति में है। वो क्या कैप्टन साहब कभी बिट्टू के सांसद के भाई को डीएसपी बनाते हैं, जैसे कभी पहले उमरा नंगल के पोते को बना दिया था। और जितने लोग आतंकवादियों ने मारे, मेरे 7 बच्चे हैं, जो बच्चे 7, 8, 9 लोग उनके परिवार से मारे, कोई चपरासी बना हुआ है, कोई पीएपी का कांस्टेबल बना हुआ है और 20 साल से कांस्टेबल है। ये बंदर बांट करेंगे, ये कोई लाठी डंडा सत्ता का मारेंगे, तो जनता इनके साथ बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस ये स्वप्न देखने बंद कर दे। मैं चाहती हूँ ये जीतने के लिए जनता में आए। ये जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, ये दिल्ली के प्रतिनिधि नहीं है, ये ट्विटर प्रतिनिधि नहीं है। खबर आती है जी ए ने ट्विटर किया, बी ने ट्विटर पे तंज कस दिया। जनता को कहाँ मिलोगे कैमरों से? अगर सचमुच बहादुर हैं ये एमएलए और मुख्यमंत्री, इलेक्शन भी ट्विटर पर भी लड़े, कानून व्यवस्था नहीं होगी भंग, पुलिस को प्रबंध नहीं करने पड़ेंगे, डॉक्टरों की टीम पीछे पीछे नहीं जाएगी। आप आज जरा पंजाब सरकार से पूछें, किस पुराने मुख्यमंत्री को 6 डॉक्टर दिए हुए हैं? 3 प्रेजेंट मंत्रियों ने 1-1, 2-2 डॉक्टर अपने यहाँ रखे हुए हैं घर का काम करने के लिए। अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इनके घरों में, इनके ऑफिसों में डॉक्टर बैठे हैं। आधा दर्जन एमएलए मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टरों को अपने घर के काम में रखा है और एक्स मुख्यमंत्री के लिए 6 डॉक्टर रखे हैं। ये किस मुंह से जनता से मांगेंगे? मेरी एक ही प्रार्थना है, हम आरोप प्रत्यारोप न करें, हम जनता के प्रतिनिधियों को जनता के पास भेजें, जनता का साथ दें। लक्ष्मीकांता चावला, ये पुराने चावल क्या होते हैं उसका एक नमूना आज हमारे साथ में साझा किया। खरी खरी बातें कही, चाहे वो भाजपा के संदर्भ में दी, चाहे वो कांग्रेस के संदर्भ में दी या अन्य दलों के संदर्भ में, रैलियां करें, उसके बाद कोरोना के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, कितनी खरी है। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की कि राहुल गांधी के रहते तो कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, और सोनिया गांधी को जितना बढ़ाना था कांग्रेस को वो बढ़ा चुकी। आगे की कहानी कुछ और ही खोजनी पड़ेगी। अलका जी हस्तक्षेप करना चाहती, पर अलका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं पहले प्रेम कुमार जी की इस नजरिए के संदर्भ में टिप्पणी चाहूंगा जो लक्ष्मीकांता जी के माध्यम से साझा हुई है। हिमांशु जी, पहले तो मैं अभिभूत हूं कि लक्ष्मीकांता चावला जी ने जो संवेदना जगाई है जी, सुनते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं कह रही, पूरे हिंदुस्तान की कहानी कर रही। आज वास्तव में जनप्रतिनिधियों से जो जनता को अपेक्षा है वो जनप्रतिनिधि करते नहीं दिख रहे हैं, यही सबसे बड़ा सच है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस के भीतर पंजाब में हो रहा है, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो जहां कांग्रेस बहुत मजबूत थी, तो यहां वो एक मॉडल के रूप में अपने आप को पेश करके हिंदुस्तान में बन सकती थी। जो लक्ष्मीकांत चावला जी कह रही हैं कि जनप्रतिनिधि आज अपने अपने इलाकों में जाएं और उन लोगों को गले लगाएं जो पीड़ित हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। ये मंत्र है, राजनीति का मंत्र है जिसको पकड़ना पड़ेगा। और सही में सोशल मीडिया से जो राजनीति करने की टेंडेंसी चली है इस देश में, उससे हट करके जमीन से जुड़ने की जो आवश्यकता उन्होंने दिखाई है, मैं तहे दिल से उनकी भावना का सम्मान करता हूं। और रही बात आपका जो प्रश्न है राहुल गांधी जी वाला जो उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से इसमें अपनी अलग राय रखता हूं। मेरे ख्याल से राहुल गांधी कांग्रेस को यूनिफाइड करने के लिए एकमात्र व्यक्ति इस देश में है। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा से अपने पद छोड़े हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो पार्टी में चुनाव कराएं और नया नेतृत्व आए। ये काम जितना जल्दी होगा उतना कांग्रेस का भला होगा। राहुल गांधी को पार्टी चुनती है या किसी और को चुनती है, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन लोकतंत्र को जिंदा करना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव टले जा रहे हैं आपदा की वजह से या किसी और कारण से। इससे समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन राहुल को एकजुट रखने का यह प्रेम कुमार जी का नजरिया है। लेकिन नेतृत्व के संदर्भ में फैसला होना चाहिए, पर नेतृत्व के संदर्भ में मांग तो इतने समय से हो रही है, पर फैसला होता कहां है? श्रवण जी क्या कहेंगे आप? जिन G23 की बात करते थे उन्होंने भी हथियार डाल दिए 1 महीने पहले, नहीं अभी चुनाव मत कराइए। क्या आपको लगता है कि कोरोना देश को क्या खाएगा पता नहीं, पर कांग्रेस को खा जाएगा?
क्योंकि कोरोना के कारण से 2 साल से चुनावों के टलने का सिलसिला बन रहा है। क्या यह सिलसिला कांग्रेस को और ज्यादा पीछे तो नहीं ले जाएगा? पीछे तो कांग्रेस में चुनाव राहुल गांधी और सोनिया जी करवाना ही नहीं चाहते हैं। एक ये जो इम्प्रेशन है वो बहुत काफी हद तक सही है जी। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस में जो चावला जी ने कहा कि राहुल को नंबर 2 बन के काम करना चाहिए जी। मेरा कहना है कि आप उनको नंबर 3 भी रख दीजिए तो भी कांग्रेस का भला नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन हैं पर असली नेता तो राहुल गांधी हैं जी। तो मामला ये नहीं है कि वो सीताराम केसरी टाइप कुछ मामला हो जाएगा कि वो अध्यक्ष तो सीताराम केसरी हैं या प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह है पर पूरा का पूरा काम 10 जनपद से चलता है जी। कांग्रेस का मामला कुछ गड़बड़ा गया है हिमांशु जी, क्योंकि कि मोदी का विकल्प कौन है बताइए, इतनी लोकप्रियता में इतनी कमी के बावजूद जी। तो वही दिक्कत कांग्रेस में भी है कि राहुल का विकल्प कौन है बताइए जी। तो मतलब दोनों जगह दिक्कतें समान हैं। मतलब कुछ लोग मोदी को बना के रखना चाहते हैं इसलिए कहते हैं कि साहब विकल्प कौन है बताइए देश में। वैसे ही जैसे प्रेम कुमार जी ने भी कहा वो सूत्रधार हैं। कुल मिला के मुद्दा ये है हिमांशु जी कि अगर आप सड़क की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आपको कांग्रेस में रहने की जरूरत नहीं है जी। ममता की जीत का एकमात्र कारण सत्ता को चुनौती देना है, दिल्ली की सत्ता को, और सड़क की लड़ाई लड़ना है। कांग्रेस में सिद्धू की लड़ाई भी कोई बहुत सड़क की नहीं है, वो क्रिकेट की तरह ही खेल रहे हैं। वो वहाँ कांग्रेस में भी जो खेल कर रहे हैं वो क्रिकेट की तरह कर रहे हैं। वो पर्सनल स्कोर कैसे बढ़ाया जाए और टीम का क्या होगा इसको लेकर उनको शंकाएं हैं। वो पूरा का पूरा मामला मध्य प्रदेश में भी पद का, राजस्थान में भी पद का, पंजाब में भी पद का, और हार जाएं तो भी पद का जो केरल में है जी। ये लड़ाई पद की है और ये लड़ाई लंबी चल नहीं सकती। आप चाहे अभी चुनाव जून में होना थे, फिर इन्होंने टाल दिए कोरोना के कारण। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव प्रचार इसलिए नहीं किया, कोरोना के कारण रुक गए। असम में भी कोरोना था, वहां बढ़िया करते रहे, तो ये कहेंगे कोरोना फैलाते रहे जी। केरल में भी खूब प्रचार किया, वहां भी कोरोना काफी चल रहा है, तमिलनाडु में भी गए। बंगाल में तो विड्रॉ करके एक मीटिंग करके निकलना इसलिए जरूरी था कि पता था वहां क्या होने वाला है, और कांग्रेस के जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चले जाए, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी। इसलिए कोई त्याग नहीं है बंगाल में। कांग्रेस का इलाज केवल ये है कि या तो विपक्ष का कोई नेता उसको ये समर्थन करें जी। हर जगह जहां भी विपक्ष का नेता है उसको समर्थन करें जी। और या फिर परिवार अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करके किसी तेज तर्रार नेतृत्व को कांग्रेस में कमान सौंप दें। क्योंकि अब स्थिति में भी किसी जमाने में कहता था कि राहुल गांधी और के अलावा कोई नेता नहीं है, पर अब मैं भी ये मानता हूं कि राहुल गांधी रहेंगे तो कांग्रेस भी एक ट्विटर का मॉडल बनकर रहेगा। के साथ में श्रवण गर्ग जैसा व्यक्ति भी राहुल गांधी को लेकर अब उम्मीदों को तोड़ता हुआ महसूस हो रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए विचार का विषय होना चाहिए। अलका जी की लाख असहमति हो इस चर्चा के निष्कर्षों के संदर्भ में, पर एक आखिरी टिप्पणी जो है जो श्रवण जी की बात के माध्यम से निकली वो ये है कि कांग्रेस को अगर खड़ा होना है तो उसके लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसका चारा छोड़कर सड़क पर ही लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। सड़क पर लड़ेंगे तो ममता बनर्जी का उदाहरण देने की अलका लांबा जैसी तेज तर्रार प्रवक्ता को जरूरत नहीं रहेगी। कुछ कांग्रेस की उपलब्धियां रहेंगी जिसे उन जैसे समझदार विदुषी महिला उदाहरण के तौर पर इन चर्चाओं में प्रस्तुत कर पाएगी। लेकिन जो भी हो, कांग्रेस का यह पराभव मन को दुखाता है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के अंतर्गत मजबूत रूप से दलों की मौजूदगी देश को आश्वस्त करती है कि उसके हित
सुरक्षित रह पाएंगे, उसके निवासियों के सुरक्षित रह पाएंगे? क्या कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ यह उम्मीद देश को दे पाएगी? जानने में दिलचस्पी आपकी भी और हमारी भी, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक संजीदा चर्चा को अंजाम देने के लिए। समय है अब प्रासंगिक पंक्तियों का। कांग्रेस के अंतर विरोधों को लेकर हमारी आज की प्रासंगिक पंक्तियां ये कहती हैं कि गैरों से होती तो कब की जीत लेता, गैरों से होती तो कब की जीत लेता, पर जंग मेरी अपनों से है, कांटे होते तो कब का निकाल लेता, घुटन बातों की चुभन से है। जो ये बात कही गई है इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए और कांग्रेस में जो लोग फैसला लेते हैं उन्हें बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।